श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक, चित्त को समाधि देने वाला, आनंद देने वाला, मन को प्रफुल्लित करने वाला, आत्मरंजन कराने वाला, मनोरंजन कराने वाला और भीतर और बाहर का जो संसार है उसके बीच में संतुलन बिठाने वाला और एक अच्छा मानवतावादी दृष्टिकोण देने वाला, विधायक भावों को जनरेट करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम कोई तंत्र नहीं, मंत्र नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई किसी भी तरह का नहीं, मात्र जो है अपने विधायक भावों को बढ़ाना ये पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे भीतर धीरे धीरे नकारात्मक भाव गायब होकर के सकारात्मक भाव पैदा हो, ये पुनरुत्थान का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम प्रतिदिन नए नए विषय लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज हम एक बहुत बड़े महान व्रत की बात करेंगे। आज का हमारा विषय है ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ व्रत। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भारतवर्ष व्रत प्रधान देश है। व्रत माने वो का मतलब ये है कुछ न कुछ जो है आदमी को जो है ग्रहण करना, किसी भी चीज का त्याग करना, किसी की प्रतिज्ञा करनी, किसी की ओथ लेनी, वह जो है व्रत कहलाता है। और भारत इज ए कंट्री इन विच देयर इज ए यूनिटी एमॉन्ग डाइवर्सिटी। ये रंग बिरंगा देश है, कई जातियां, कई धर्म, कई संस्कृतियां, कई तरह का पहनावा और कई तरह की चीजों से विभिन्न विभिन्न रंगों वाला देश है। और उस देश में 365 दिन त्योहार मनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सी जातियां, बहुत से धर्म हैं। जब प्रारंभ से आर्यों के समय से आज तक धर्म और संस्कृति जो इस देश के अंदर आई है, आज भी पुष्पित हो रही है, पल्लवित हो रही है और आज भी हमारे यहाँ उनके अवशेष हैं, आज भी मौजूद है। और वो सभी अपने अपने त्योहार मनाते हैं। जहाँ त्योहार होता है वहाँ व्रत अवश्य होता है। इसीलिए जंगल के अंदर बहुत बड़े बड़े पशु होते हैं, लेकिन शेर सबसे बड़ा पशु होता है। तो हम बहुत तरह के व्रत करते हैं, एकादशी करते हैं, उपवास करते हैं और उसके बाद में उनोदरी करते हैं, रोजा रखते हैं और अठाई करते हैं, मांस खमन करते हैं और कई तरह के अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके के जो है हम व्रत करते हैं। लेकिन व्रतों का जो राजा है वह है ब्रह्मचर्य। इसलिए ब्रह्मचर्य को सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा गया है। उसको मैं उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक स्थूलीभद्र नाम के जैन मुनि थे। तो स्थूलीभद्र को उनके जो है गुरु ने जो है दो आपस के अंदर बात चली कि कौन सा जो है शिष्य सर्वश्रेष्ठ है और किसको जो है सम्मानित किया जाना है। तो उसमें से दो शिष्य थे, एक स्थूलीभद्र थे, एक दूसरे शिष्य थे। स्थूलीभद्र का जो चातुर्मास है कोशा वेश्या के यहाँ नियत किया गया। चातुर्मास का मतलब बरसात के दिनों के 4 महीने में एक जगह जैन साधु को स्थिरवास करना होता है। और दूसरा जो साधु है उसका चातुर्मास तय किया गया कि जो एक कुएं की पाड़ थी उस पाल के ऊपर खड़े रह करके या बैठ करके जो है वो उसको चातुर्मास करना था। दोनों कार्य बहुत कठिन थे। कठिन एक तो बहुत सरल था, कोसा वेश्या क्या था, और कुएं की पाल पे 4 महीने निकालना, बैलेंस बनाए रखना तो बहुत बड़ी कठिन बात थी। तो चारों ने चातुर्मास के अंदर क्या क्या किया कि उसने सजगता रखी कुएं की पाल वाले ने और अपने आप को बचाए रखा, भजन किया, कीर्तन किया, प्रभु भक्ति करी और 4 महीने आराम से निकाले। उधर स्थूलीभद्र थे, कोसा वेश्या उस जमाने की मानी हुई वेश्या थी और वेश्याओं का काम होता है कि पुरुषों को रुझाना, हाव से, भाव से, पहनावे से और उसके शरीर के अंगों से शरीर के अंगों को दिखाना, शरीर के अंगों को मोड़ना, नृत्य करना और अच्छा भोजन खिलाना। और ये सारा कार्य जो है
4 महीने कोसा वेश्या के पास रह करके कोसा वेश्या ने किए, लेकिन स्थूली भद्र ने उनके हाव भाव को, उनके भोजन को अनासक्त भावों से ग्रहण किया। कोई असर नहीं पड़ा उसके भीतरी जगत में, उसके हाव का, भाव का, और अंत में वो कोसा वेश्या जो है वो स्वयं साधिका बन गई और उसने स्वयं ने दीक्षा ग्रहण कर ली। इतना परिवर्तन उनके स्थूली भद्र के उस चातुर्मास का कोश्या वेश्या के उद्धार पर हुआ कि उसने वेश्या का जो अपना जीवन त्याग दिया, वेश्या का कार्य है वो छोड़ दिया। अब चातुर्मास पूरा करके अपने गुरु के पास में दोनों शिष्य आए और गुरु ने जो है वो आशीर्वाद दिया उनको। तो जो कुएं की पाल पर जो है चातुर्मास किया था उसको दुक्करम बोला, कठिन कार्य। और जिसने कोश्या वेश्या के यहाँ स्थूली भद्र जी ने चातुर्मास किया था, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। अपने जो है 4 महीने में गरिष्ठ भोजन खा करके वेश्या के हाव भाव में रह करके भी उसने अपने ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित नहीं होने दिया। अपने भावों में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो ब्रह्मचारी रहे, अब्रह्मचारी की तरफ उनका विचार नहीं कहा। तो स्थूली भद्र को उनके गुरु ने कहा कि दुक्करम महादुक्करम, इनका कार्य कठिन कठिनतम है। तो साथ वाला जो कुएं की बम्बी पर जो है, जिसने कुएं की जो मेड़ पर जिसने जो है वो दीवार पर जो, उन्होंने कहा गुरुजी ऐसा कैसे, वो तो ऐश आराम में रहे और मैंने इतना कठिन कार्य किया कि भैया कि जो ब्रह्मचर्य व्रत है उसकी साधना करना है वो अति दुष्कर होता है, हर एक नहीं कर सकता। जो त्यागी है, वैरागी है और जो वीतरागी है वही कर सकता है। इसीलिए दुक्करम महादुक्करम है। तो भाई और बहनों, इतना बड़ा महान तत्व, महान जो व्रत होता है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है, अगर संधि विच्छेद करें, ब्रह्म प्लस चर्य, ब्रह्म में चर्या करना। ब्रह्म का मतलब आत्मा, ईश्वर, ईश्वर के अंदर चर्या करना, ब्रह्म आत्मा में रहना, आत्मा में रमण करना, आत्म निरीक्षण करना, आत्म परीक्षण करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना और आत्मा के समीप रहना, आत्मा की बात करना, हर क्षण आत्मा का चिंतन करना, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। बहुत बड़ी व्याख्या है, इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ जो है व्रत कहा जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण करने वाला व्यक्ति जो है वो इंद्रियों को कस कर रखता है, वह प्रतिसल्लीनता में रहता है कि जो इंद्रियां, सामान्य व्यक्ति की इंद्रियां तो बाहर भटकती रहती है। वो स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, ये 5 विषय, 5 जो इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां हैं, 23 विषय है, ये बाहर से ग्रहण करती रहती है। अच्छा शब्द सुना उसकी तरफ मोहित हो जाती है, अच्छा रूप देखा उसकी तरफ मोहित होती है, अच्छा स्वाद चखती है, अच्छा श्रवण करती है और वो विषय भीतर ग्रहण करती है। लेकिन ब्रह्मचारी व्यक्ति इन इंद्रियों को प्रतिसल्लीनता करता है, बाहर घूमने नहीं देता, भीतर की ओर मोड़ देता है। उसका जो मुंह है आत्मा की ओर हो जाता है, और जब आत्मा की ओर इंद्रियों का मुंह हो जाता है तब वो कंट्रोल्ड हो जाती है, क्योंकि आत्मा गुणों की खान है, आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। जो भी उसके संपर्क में आ जाता है वह गुणों की खान बन जाता है, वह कंकर से संकर बन जाता है, वह 24 कैरेट का सोना बन जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, उस साम्राज्य के अंदर निवास करने वाला ब्रह्मचारी कहलाता है। अब देखिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना करने वाला संत कहलाता है। उसके लिए इस विश्व की समस्त जो महिलाएं हैं वो उसकी बहन, बेटी, माँ, दादी, नानी होती है, लेकिन वो महाव्रती होते हैं। जो महाव्रतों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं वो लोग हिंसा करते नहीं, करवाते नहीं, अनुमोदन नहीं करते, मन से नहीं करते, वचन से नहीं करते और शरीर से नहीं करते, अपने बारे में भी बुरा नहीं सोचते हैं, उसका भी हिंसा कहलाती है।
तो इसीलिए वो नौकोटिक त्यागी होते हैं, वो साधु महात्मा होते हैं। सन्यासी के लिए कहा गया है सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के। जो शांत होता है वो संत होता है, लेकिन हर एक महाव्रती नहीं होता। तो ब्रह्मचर्य का दूसरा जो मैं पक्ष आपको बताना चाहता हूं कि भगवान महावीर ने 2 तरह के धर्म बताए, एक आगार धर्म और एक अणगार धर्म। आगार धर्म के अंदर ब्रह्मचारी व्यक्ति वह होता है जो कि स्थूल ब्रह्मचर्य की साधना करने वाला, वो शादी ब्याह कर सकता है, उससे परिवार बनता है, वो अणुव्रती है। महाव्रती कंचन कामिनी से दूर होते हैं, वो शादी ब्याह नहीं करते, वो महाव्रती है। लेकिन अणुव्रती होता है, वो गृहस्थी होता है, उसके घर होता है, परिवार होता है। देखिए साधु किसे कहा जाता है? साधु वह होता है जिसके रसोई नहीं होती, साधु वह होता है जिसके घर नहीं होता, साधु वह होता है जिसके कोई रिलेशन नहीं होते। अगर जिस माँ की कोख से वो जन्मा है या जो उसका पिता है, भाई है, तो वो साधु बनने के बाद कहा जाता है संसार पक्षीय माता, संसार पक्षीय पिता, संसार पक्षीय भाई। वो तो पूरे संसार वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य बन जाता है और वो परमार्थी होकर के, परमात्मा का रूप होकर के संसार के अंदर विलीन हो जाता है। वो सर्व जग के कल्याण के लिए वो कार्य करता है, खुद का कल्याण करता है, औरों का कल्याण करता है, वो तिन्नानम तार्यम कराता है, वो पूर्ण ब्रह्मचारी होता है। मैं ब्रह्मचर्य व्रत की इतनी गहरी बातें क्यों कह रहा हूं कि सर्वश्रेष्ठ व्रत है, व्रतों का राजा ब्रह्मचर्य व्रत है, और वह सर्वश्रेष्ठ जो है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर माना गया है। अब आप देखिए, गृहस्थी होता है, वह अणुव्रती होता है, और उसके लिए ब्रह्मचर्य की साधना क्या है? एक स्त्री की छूट है। एक स्त्री को छोड़ करके विश्व की समस्त महिलाएं उसकी बहन, बेटी, माँ, दादी, नानी होती है। एक के साथ स्वदार संतोष की छूट होती है, क्योंकि ये शरीर है, अर्थ काम धर्म मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय होता है। जहाँ शरीर होता है वहाँ काम होता है, और शरीर के साथ में काम पैदा होता है। अगर व्यक्ति को छूट नहीं दी जाए, पारिवारिक व्यवस्था नहीं हो, शादी की व्यवस्था न हो, तो हमारे यहाँ जंगल राज हो जाएगा, हमारे यहाँ अनाचार हो जाएगा। जैसा कि पाश्चात्य संस्कृति में है, कोई किसी से शादी करे, कोई किसी को छोड़े, कोई किसी को रखे, वहाँ पे इसको बुरा नहीं माना जाता है। और वहाँ पर माँ बाप के बच्चों के जो नाम भी अपने होते हैं, सरकार ही उनको पालती है। वहाँ का सिस्टम अलग है, हमारा सिस्टम अलग है। हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो ब्रह्मचर्य प्रधान संस्कृति है। वहाँ पर चरित्र के अंदर ब्रह्मचर्य की हीनता को बहुत बड़ा घृणित कार्य माना गया है। आजकल देखिए कितने कितने बाबाओं की पोल खुल रही है कि वो किस तरीके से जो है महिलाओं के साथ के अंदर जो है रेप करते हैं, अनाचार करते हैं, तो उनको जेल हो रही है। और करोड़ों की संपत्ति होकर, मठाधीश होकर, पूजनीय होकर, और करोड़ों करोड़ों अन्यायियों के बाबा होकर भी वो ऐसा अनाचार्य कार्य कर लेते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आज वो जेलों में सड़ रहे हैं, और उनकी सारी रेपुटेशन जो उन्होंने अर्जित की थी वो समाज में धुलमिल हो जाती है। इसीलिए कहा गया है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ब्रह्मचर्य कैरेक्टर का सबसे बड़ा उत्तम तत्व है। इसलिए भाई और बहनों, इस दुराचरण में कभी मत जाना, और अपनी इंद्रियों का संयम रखना, अपनी आँख का संयम रखना, अपनी लंगोट का संयम रखना, स्वदार संतोष करो। एक स्त्री गृहस्थी के लिए, एक स्त्री अपने पति के साथ संतुष्टि रखे, और एक पति अपनी पत्नी के साथ संतुष्टि रखे। क्यों? कि ये काम जो है शरीर की आवश्यकता है, इसीलिए छूट दी गई है। तो वह भी एक ब्रह्मचारी की श्रेणी में आता है, गृहस्थ ब्रह्मचारी की श्रेणी में आता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैंने दोनों पक्ष रखे। एक तो पूर्ण ब्रह्मचर्य, एक आंशिक ब्रह्मचर्य, दोनों अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर के हमें ब्रह्मचर्य की साधना करनी है। हम गृहस्थी हैं,
तो भी स्वदार संतोष करके ब्रह्मचर्य की साधना करें। और जो साधु है उसको कंचन कामिनी से दूर रहना चाहिए, और जो कंचन कामिनी से जुड़ा हुआ है वह साधु हो ही नहीं सकता। जो साधु मोबाइल रखते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, और वो साधु जो है बड़ी बड़ी कारें रखते हैं, मठ रखते हैं, करोड़ों की संपत्ति रखते हैं, बैंक बैलेंस रखते हैं, तभी तो ये दुराचार आता है, तभी उनमें इतनी मदोन्मत्तता आती है, सन्यासी में नहीं आती। क्योंकि सच्चा सन्यासी अनासक्त होता है और वो सबसे पहले मानकर चलता है कि ब्रह्मचर्य व्रत जो है वो सर्वोत्कृष्ट व्रत है, वो व्रतों का राजा है। हमेशा असली साधु जो है ब्रह्मचर्य को व्रतों का राजा बनाएगा, मानेगा। जितने वो व्रत पालन करता है, रात्रि भोजन नहीं करता है, या सामायिक करता है, संवर करता है, प्रभु भक्ति करता है, साधना करता है, पूजा करता है, प्रतिष्ठा करता है, लेकिन उन सब से ऊपर जो है वो ब्रह्मचर्य व्रत को मान के रखता है, तब वो सच्चा साधु कहलाता है। क्योंकि हमारी संस्कृति में, हमारे समाज के अंदर व्रतों का राजा ब्रह्मचर्य कहा गया है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज इस एपिसोड को मैं कसौटी पर कस रहा हूं कि ये बात क्या सही है, ये बात में कुछ दम है क्या, और ये कुछ जो है आज का एपिसोड समाज को दे सकता है क्या, समाज में परिवर्तन ला सकता है। तो मैं डंके की चोट कह सकता हूं कि जो व्यक्ति अपनी आंख का और लंगोट का सच्चा है, वो व्यक्ति विश्व में कहीं पर भी घूमे, उस पर कोई दाग लगने वाला नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा दाग होता है वो चरित्र का दाग होता है। दूसरे दाग तो धुल जाते हैं, चरित्र का दाग धुलता नहीं है। कितने कितने बड़े सीडी कांड हुए जो आज तक जो है वो चल रहे हैं, और उसके अंदर पूरा का पूरा परिवार जो है वो बहुत बड़ी, कहना चाहिए, अवनति की चोट में आ गया, और वो असम्मान की स्थिति में आ गया और लज्जित हो गया। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम लज्जित न हों उसके पहले इस व्रत का मनन करें, इस व्रत को समझें कि ब्रह्मचर्य का पूर्ण अर्थ होता है ब्रह्मचर्या करना। और चाहे गृहस्थी ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, दोनों के लिए एक चीज कंपल्सरी है, और वो सस्टेन तभी करेगा ब्रह्मचर्य व्रत जब ईश्वर प्राणिधान करेंगे, आप ईश्वर भक्ति करेंगे और भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान की साक्षी में रहेंगे, और 84 लाख जीवा योनि के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के दिव्य दृष्टि से दर्शन करेंगे। चूहा जा रहा है, बोलना नहीं, कहना नहीं किसी को, मन में चिंतन करना। चूहा जा रहा है, बिल्ली जा रही है, कौआ जा रहा है, घोड़ा जा रहा है, ऊंट है, पेड़ है, पौधा है, कोई भी जीवित प्राणी है, उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के दर्शन करो। जैसी मेरी आत्मा है वैसी उसकी आत्मा है, भगवान कृष्ण की आत्मा, भगवान राम की आत्मा, मेरी आत्मा, पेड़ पौधे की शुद्ध आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ये अंतर तो कर्मों के बोझ के कारण है। हर एक जीव ने अपने अपने कर्म अर्जित कर रखे हैं, कर्मों के बोझ के कारण उसको वैसा शरीर मिलता है, वैसी भोगावली मिलती है, और वैसे कर्म परिणाम मिलते हैं, कर्म फल मिलते हैं। वो अंतर है, बाकी शुद्ध आत्मा भगवान में किसी का कोई अंतर नहीं है। तो ये चिंतन ब्रह्मचारी को आता है, और ये हमारा ब्रह्मचारी सस्टेन कब रहता है, ब्रह्मचर्य व्रत जो है वो हमेशा हमारे जीवन में साकार व्रत कब लेता है, जब ईश्वर प्राणिधान करते हैं, जब हम आत्मा की भक्ति करते हैं, आत्मा में विश्वास करते हैं, आत्मा गुणों को करते हैं, आत्मरंजन करते हैं, और उसके साथ साथ में केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहते, हम भीतर और बाह्य जगत का सामंजस्य करते हैं। एक गृहस्थी को अपना जो है लौकिक जगत निभाना होता है, अपना व्यवहार जगत निभाना होता है, निभाइए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए अच्छे अच्छे एपिसोड आ रहे हैं, गुणात्मक आ रहे हैं,
क्वालिटेटिव आ रहे हैं। आप इसको देखते रहिए, सुनते रहिए, आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका रूपांतरण हो जाएगा, आप सही मायने में अच्छे इंसान बन जाओगे, जो कि सबसे बड़ा कार्य होगा, आपके भाव विधायक हो जाएंगे। पुनरुत्थान कार्यक्रम की तरफ से आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, प्रेममय हो, शतायु हो करके खूब समाज की, परिवार की सेवा करें, परोपकार करें, आपके प्रति मंगल भावना।